हाई कोर्ट का निर्णय है संस्कृत वाले को, उर्दू वाले को, उसके अनुसार हम लोगों का भी है। ये नहीं चलेगा। पटना साइंस कॉलेज, टेनवी कॉलेज के टीचर को 4 लाख रुपया, और वो क्या पढ़ाता है? हम लोग भी वही पढ़ाते हैं। Correct. हम लोगों का भी वही सिलेबस है। Correct. क्यों दोहरी नीति अपना रहे हो? 40-42 साल से भूखे मर रहा है सब। आज नाक को दम कर दिया है सरकार। हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे इस बार, और वो पिछड़ा नहीं देखेंगे इतिहास। आगे का इतिहास यही होगा कि हम लोग आग लगा देंगे प्रखंड में, आग लगा देंगे कलेक्ट्रेट में, आग लगा देंगे यूनिवर्सिटी में। निश्चित रूप से अभी भी वो दम है। अगर सरकार वेतनमान लागू नहीं करेगी, और इस विश्व हम लोग जा रहे हैं, कल हम लोग जा रहे हैं, परसों धरना है। निश्चित रूप से ही सारे एमएलसी को हम लोगों के बोर्ड से जो एमएलसी साहब गए हैं, उन लोगों को धरना पर बैठाने का काम करेंगे। जो एमएलसी धरना पर आवेगा गर्दनी बाग में, उनको कहेंगे जाइए आप गर्दनी बाग में, वहां नहीं, आपका जगह है विधान परिषद में। और सारे एमएलसी से मांग करता है कि वेतनमान करो। क्यों नहीं कर रहा है? SC ST और छात्रा से शुल्क नहीं लेना है। यह हम लोगों को कुल सचिव के माध्यम से, तिलका मांझी विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव हैं, वह दिया है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग से चिट्ठी आई थी। तो हम अचानक चिट्ठी को पढ़े। इसके पहले से ही हम लोग शुल्क ले ही रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम नहीं लिए हैं। 2016 से ही लागू है। ठीक सर। इस बार भी हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय आज का बैठक में लिए हैं, और बहुत मजबूती से निर्णय लिए हैं कि हम शुल्क लेंगे, और इस आशा में लेंगे सरकार अगर क्षतिपूर्ति देंगे पैसा SC ST और छात्रा का, तो वह हम विद्यार्थी को वापस कर देंगे। करेक्ट। दूसरा मुद्दा था कि हर एक प्रखंड में सरकार कह रही है कि हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे। एक सरकारी डिग्री कॉलेज खोलने जा रहे हैं। आपको 2 धूर जमीन नहीं मिलता है प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोलने के लिए, हाई स्कूल खोलने के लिए। लेकिन आप 10+2 खोले हैं, वह भी फेल्योर हो गया। आप डाइवर्ट करते रहते हैं। जहां वेतनमान देना चाहिए, आपको इसी सदन में 20 दिन अभी बचा हुआ है, आपको इसी सदन में वेतनमान की घोषणा करना चाहिए, और करना होगा। आप जो कह रहे हैं डिग्री कॉलेज खोलेंगे, आप डिग्री कॉलेज के लिए आपको आधारभूत संरचना नहीं मिलेगी। ये झांसा दे रहे हैं यहाँ की जनता को। ये जो फूल बहुमत में चला गया है ना सरकार, तो ये अनाप शनाप बक रहे हैं, बौखला गए हैं। प्रदीप साहब, मुख्यमंत्री तो कहा है कि वित्त रहित शिक्षकों का कल्याण करेंगे। वही न कह रहे हैं कि इनका मानसिक संतुलन ठीक कब होगा? ठीक तभी होगा जब वित्त रहित शिक्षा नीति के कलंक को समाप्त करेगा। और यह कलंक क्या है? जब तक ये अनुदान की राशि एकमुश्त बोला कि 19 तक का अनुदान हम दे देंगे एकमुश्त, अब कहता है कि हम 1-1 साल का देंगे। ये बात बदलते रहता है। और हम लोगों की मांग है 1980 से कॉलेज है, और आप कहते हैं डिग्री कॉलेज खोलेंगे, सरकारी डिग्री कॉलेज। 5 एकड़ जमीन मिलेगा सरकार को? हैं? तुमको कहाँ से मिलेगा? जो पहले से प्रखंड में कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, कला विज्ञान वाणिज्य परमानेंट एफिलिएशन है। प्रदीप जी, आपकी बातों का असर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को नहीं हो रहा है, क्यों? ऐसा क्यों सर? मुख्यमंत्री को देखिए, मुख्यमंत्री करेगा। मोतिहारी में बोला ना कि हम वेतनमान करेंगे। समय है, टॉप लेवल कमेटी बना दी है IAS का 7 गो का, इलेक्शन के पहले, और वो कमेटी बैठक होने जा रही है। करेक्ट। हमको मालूम है। और जैसे ही पहला बैठक होगी, सेवा शर्त नियमावली गुप्त रूप से बन रहा है। सेवा शर्त नियमावली का अर्थ होता है उसके साथ अर्हता, वेतनमान सहित गुप्त रूप से, गोपनीय ढंग से हमको मालूम हुआ है कि वहाँ सचिवालय में मंथन चल रही है। टॉप लेवल कमेटी को समर्पित करेगा, और टॉप लेवल कमेटी जो है इसी सत्र में शिक्षा मंत्री को देगा कि आप घोषणा करें। कितने लोग लाभान्वित होंगे? 55,000 हम लोग शिक्षक कर्मचारी हैं बचे हुए पूरे बिहार के। 225 डिग्री कॉलेज है। हाँ, उसमें सारे लोग सब PhD धारी हैं, प्रोफेसर हैं। कुछ लोग रिटायर कर गए, उन लोगों को पेंशन मिलना चाहिए। पेंशन के साथ, और कहता है, बोले हैं हमारे अवधेश नारायण सिंह 20-25 लाख रुपया इंटरमीडिएट वाले को फिक्स पेंशन देंगे, और लोगों को 45,000 रुपया मंथली देंगे। इंटरमीडिएट वाले घेराव किया था, डिग्री वाले को उसके हिसाब से
जो गेस्ट टीचर को 50,000 मिलता है और यूजीसी वेतनमान 77,000 रुपया है। 77,000 रुपया यूजीसी के वेतनमान जिसका नियमितीकरण हो गया है और जो पोस्ट संगठन पर बहाल है और वो कार्यरत है उसको भी 50,000 रुपया गेस्ट टीचर की तरह मिलेगी। अंतिम सवाल यह कि प्रदीप साहब, क्या आर पार की लड़ाई इस बार लड़ने के मूड में आप लोग हैं? इस बार हम लोग मूड में हैं निश्चित रूप से। कभी विधानसभा में प्रश्न नहीं उठता था, कोई विधायक प्रश्न नहीं करता था। आपके विधायक ने उठाया? हमारा विधायक शुभानंद मुकेश प्रश्न किया है और हम जा रहे हैं। हम विधायक पर विश्वास करते हैं। एमएलसी साहब तो लड़ते रहते हैं, शिक्षक के प्रतिनिधि होते हैं और शिक्षक प्रतिनिधि होने के नाते बहुत उन लोगों का जो है विधान परिषद का और विधानसभा में बहुत अंतर है। विधान सभापति महोदय भाजपा के हैं और भाजपा के जो है कठपुतली है वो। विधान परिषद महोदय जो अध्यक्ष हैं वो पहले भी उन लोग कमेटी अपने उच्च लेवल का कमेटी अपने चैम्बर में बुलाए थे। इस बार वेतनमान कर देंगे। शिक्षा मंत्री भी था उस चैम्बर में, लेकिन वहां जब बैठक हो गई उसके बाद सत्र में शिक्षा मंत्री बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, तो ये नहीं चलेगा। दोहरी नीति नहीं चलेगी। दोहरी नीति नहीं चलेगा। उनको एक बात जान लीजिए, हम लोग भी फार्मूला दे दिए हैं विधायक महोदय को। हम लोगों का जो अनुदान है, पूरे बिहार का जो अनुदान है 300 करोड़ से ऊपर है और जो हम लोगों का कॉलेज का 70% में हम लोग 100% देने के लिए तैयार हैं। वह राशि आप शिक्षक कर्मचारी के खाते पर भुगतान कीजिए। जिस तरह स्कॉलरशिप, जिस तरह साइकिल का योजना का राशि आप खाते पर देते हैं, उसी तरह हमारे शिक्षक कर्मचारियों के खाते पर भेजें। ये बिचौलिया नहीं चलेगा। और कमेटी के जो माफियागिरी है, कुछ कमेटी माफियागिरी कर रहा है, वो लोग नहीं चाहता है कि इन लोगों को वेतनमान मिले। अपना इंट्रोडक्शन हम नाम नहीं लेंगे, कुछ लोग नेता भी है वो चाहते हैं कि लोग वोट बैंक बना रहे। इस बार हम लोग नहीं करने देंगे और वेतनमान करना होगा। हम लोग तो सब दिन वोट बैंक बनते रहे, अब वो नहीं चलेगा। वोट बैंक अब नहीं बनेंगे। प्रदीप कुमार सिंह बोल रहा हूँ। हम एमएलसी जो है चट्टी बिछाने का काम किए हैं, चट्टी बिछाते हैं एमएलसी साहब का। हम प्रशंसा करते हैं और विश्वास भी करते हैं। हम निंदा आलोचना नहीं करते हैं, मेरा संस्कार वैसा नहीं है। हमको विश्वास है कि डॉक्टर संजीव सिंह ही ऐसा शख्सियत है कि विधान सभापति से लड़ेंगे, मुख्यमंत्री से भी आर पार की लड़ाई इस बार लड़ेंगे, हम लोगों को वेतनमान करेंगे।